मैं कोई नशा करने नहीं आई। मंत्रा, आज तुम बहुत विचित्र बात कर रही है। मानो बहुत बुला रही है। यार तो रे क्या कितनी बार सकते क्या बात है? महाराज दरबार के लिए और अपनी जनता को उदार किया। राजचंद्र को राजकुमार बनाना चाहते हैं और उनके सर पर रघुकुल का राज करना चाहते हैं। बस उनके कहने के लिए है। मधु सब मंत्रियों में बस इतनी सी बात के लिए हैरान हो रही हो। वो नंबर है पीछे पहले बता दिया मैंने आपको। राम को तो राजा बनाना, उसी को तो बनाना था। इसमें डरने की क्या बात है? रानी जी, अगर राम राजा बन गया तो भरत को तो अयोध्या से निकाला जाएगा। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो महाराज का फैसला है। रानी जी, सच बताऊं, अगर मैं आपको नहीं हो पाया आप मानेंगे? मंत्रा, जल्दी जल्दी बता, कोई ऐसा उपाय बता जिससे मैं राम को राजा बनने से रोक सकूं। वाह वाह मंत्रा, शाबाश, तू ही तो मेरी मददगार है। आज ये स्त्री अपना चरित्र दिखाएगी और अपने हाथों पर सब तो जमाएगी। उठो उठो चलो बस जा महाराज को बुला के लेके आओ। आज आपने सिद्ध कर दिया कौन उनकी चीज आपके हाथों में आ गई, इसलिए हमने तो वचन मांग लिया। अब पुत्र राम को कैसे कर चुकाऊंगा? हाय राम, ओ कोई राम को बुला। राम राम पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। पिताजी, आपका सेवक राम उपस्थित है, कहिए क्या काम है? बेटा, बस तुम्हें देखने की आशा थी और हमारा अंतिम आशीर्वाद है। पिताजी, आप किस सुर से बातें सुना रहे हैं? जरा फोटो कीजिए। बेटा आओ हमारे बेटा, बस तुम्हें देखने की लालसा थी। पिताजी, आपकी ये दशा देखकर मेरा कलेजा खाक खाक हो रहा है। मुझे जरा शीघ्र बताइए, ये मामला क्या है?
बेटा जी, आपकी ये हालत देखकर मेरा तो कलेजा निकला है। कहिए, जल्दी बताइए इसका क्या कारण है। माता जी, अगर आपको मालूम है तो मुझे शीघ्र बता दीजिए, मैं इस कार्य को पूरा करूंगा। हाँ, मालूम तो है बेटा, लेकिन उसका उपाय तुम्हारे पास ही है। माता जी, मुझे शीघ्र बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। बात तो मामूली है बेटा, अगर पूरा करोगे तो बताऊंगी। माता जी, एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने इतना संजोग, कहिए मेरे लिए क्या आ गया है। बेटा, महाराज ने मुझसे स्वयं इकरार किया था, तुम्हारे लिए 14 वन का वनवास और भरत के लिए राय दिले का इकरार किया था। अब उसी बात को देखते हुए और पूरा ना होने पर किसे है इसी बात और इतना हैरान हो रहे हैं, और तो मामूली सी बात है। मैं अपने भाई को राजा बनाने में कोई कष्ट नहीं करूंगा। माता जी, ये तो मामूली सी बात है। अगर मैं आपका वचन न पालन कर सकूं तो मेरे जीवन पर धिक्कार है। शाबाश बेटा, मुझसे तुम्हें यही उम्मीद थी। बेटा, हम अधिक देर ना करो और शीघ्र जाने की तैयारी करो। अच्छा माता जी, मैं माता कुशल्या से मिलके आता हूँ और उनकी आज्ञा लेके आता हूँ। आप पिताजी की ध्यान रखिए। जाओ बेटा, शीघ्र होते हो। माता जी, पापा उधर है। अब तो जा रहे हैं। बेटा, अगर तुम वन को जा ही रहे हो, ये वक्त तुम्हें शोभा नहीं देंगे। वाह, अगर ऐसे वस्त्र धारण करके जाओगे पहनावा नहीं जाएगा, इसलिए ये वाले वस्त्र धारण करो। ये मुनि वस्त्र जानना तुम बहुत ही आरामदायक होते हैं। अच्छा माता जी, ये वस्त्र लेके इनको धारण करो। जो आज्ञा माता जी। माता जी प्रणाम। देख जाओ मेरे लाल, बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को लाती हूँ। माता जी, अब मुझे खाने पीने से क्षमा कीजिए और शीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। ना बेटा, मैं अधिक देर न लगाऊंगी, मगर मैं थोड़ा सा हार अवश्य खिलाऊंगी, क्योंकि ये आज राय तिलक की रस्म पूरी करनी है, क्योंकि उधर जाना बदसुमनी है। माता जी, राज किले के लिए जो कुछ वचन लिखना था मैं तो कब का निकल चुका। मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया। बेटा, ये कैसे तू बचल मुझसे निकाल रहा है और मेरी जान को चिंता में डाल रहा है। माता जी, जो बात मैंने कही है
वास्तव में वही सही है। बेटा आपकी मामला क्या है? लल्ला जरा मुझे भी बताओ। बात तो सुनाओ। राज्य के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। राज्य के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा हुक्म है माते तेरे, खड़ा हुक्म है माते तेरे, तेरे हुक्म हकीरी का। दिया बर्फ को राज पिता ने मुझे हुक्म बन जाने का। दिया बर्फ को राज पिता ने मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूंगा वन में, 14 साल रहूंगा वन में। हुक्म नहीं घर आने का, हुक्म नहीं घर आने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष है मोटे, नहीं किसी का दोष है मोटे, बदला रंग जमाने का। राज्य के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीर। बैठी थी मैं खुशी खुशी, इस बात का शान गुमान नहीं, इस बात का शान गुमान नहीं। सुनकर तेरी बातें बेटा गई बदल में जान। चुप करो यार। तूने की तैयारी बन की, तूने की तैयारी बन की। कुशल्या की अब खैर नहीं, कुशल्या की अब खैर नहीं। प्राण ताक तू अभी मैं जिंदा तेरे बगैर नहीं। हुक्म पिता का साथ जानकर, हुक्म पिता का साथ जानकर। जब तक दम है दम माता, जब तक दम है दम माता। रघुवंश की शान न जाए, सर हो जाए कलम माता। और नहीं कोई फिक्र फकीरी, और नहीं कोई फिक्र फकीरी। फक्त पिता की फकीरी का, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। बेटा ये अच्छी तरह बात करो। ओए पिताजी की अपेक्षा यार, माता का समझाओ यार, ज्यादा समझ। हक होता है। बेशक माता जी, इसमें क्या शक है। तो स्वामी जी की अपेक्षा तुम पर मेरा ज्यादा हक है। माता जी, जब माँ एक बार कह चुका हूँ तो उस बात का बार बार दोहराना बेफायदा है। बेटा वाणी वाणी से या दिल से? दिल से नहीं बल्कि सच्चे दिल से। बेटा तो अब आगे का हुक्म। माता जी, मैं आपकी दिली भाषा को पहचान गया हूँ और अच्छी तरह जान गया हूँ। वह इस तरह कि पिताजी, हम तुम दोनों के स्वामी हैं। एक तो आपके पति, दूसरे मेरे पिता हैं। आर्य के अनुसार स्त्री को अपने पति की अवमानना नहीं कर सकते। इसलिए माता, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। निकाले जिस घड़ी तूने अब तेरा से कदम बेटा, निकल जा एक फौरन ही, निकल जा एक फौरन ही। तेरी माता कदम बेटा। वाकई लाइट वालों है। माता जी, जरा धीरे से काम लीजिए। बेटा मैं किसके सहारे? कोई सहारा भी तो हो। माता जी, जब दो दिन रहे
तो ये भी नहीं रहेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा अपने जगह पे जय करा लूंगी। माता जी, परंतु उस पराई बेटी को क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? कोई जाके सीता को यहाँ पर बुला लाए। माता जी, कहिए मेरे लिए क्या आ गया है? बेटी, क्या बताऊं, क्या सुनाऊं? ऐसा है कि कहाँ से लाऊं? राम तुम्हें खुद ही बता देंगे, वो सारा समाचार बता देंगे। रामनाथ, माता जी क्या फरमा रही है? प्रथा रही करती है, बात तो बिल्कुल मामूली है। रामनाथ, आज इनकी ऐसी हालत क्यों है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई, इसलिए माता जी नाराज हैं? नहीं प्रिय जी, माता की जुबान पर हरदम आपका ही नाम रहता है। फिर इसका दर्द, गम का क्या कारण है? वृथा गम करती है, मगर बात तो बिल्कुल मामूली है। यदि कुछ हानि ना हो मुझे भी बता दो और सारा हाल सुना दो। मैं तो हुक्म पिता का मान जाता हूँ, मैं तो जंगल में। मैं तो हुक्म पिता का मान जाता हूँ, मैं तो जंगल में। 14 साल का है वनवास, आऊंगा तो तुम्हारे पास। परी 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 14 साल का है वनवास, आऊंगा तो तुम्हारे पास। तुम हो नाना उदास, देना रौनक इस महल में। मैं तो हुक्म पिता का मान जाता हूँ, मैं तो जंगल में। कई को समझो मत समान, मत करना उसका अपमान। कई को समझो मत समान, मत करना उसका अपमान। यही है महात्मा की पहचान, रखना तुम इसका ख्याल। प्रिय जी, मैं अपने पिता की आज्ञा से 14 साल के लिए वन में जा रहा हूँ और लोगों ने आज्ञा दे दी है, परंतु आपकी आज्ञा चाहता हूँ। ओए रामनाथ, जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उसके बारे में मुझे कोई ऐतराज नहीं और ना ही आपके काम में दखल देना मेरा कोई इरादा है। ओए वह हम सबके मालिक हैं। उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाना हम और आपका धर्म नहीं है। प्रिय जी, आप जिंदगी के कष्ट सहन नहीं कर पाओगे। मैं आपके चरणों में रहकर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वहाँ पर आपको जंगली जानवर सिखाएंगे। हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे।
तुम मुसीबत के वक्त अपने पति की सहायता करो, जो एक आरा स्त्री का कार्य है। मेरा साथ जाने का यही परिणाम नहीं। प्रिय जी, आप तो व्रत से लड़ रही हैं। ये चुप करो यार, ये बच्ची गुरु। मेरी आपके सामने मस्तक उठाने की क्या मिसाल है।